CRUD ऑपरेशन में सेव फंक्शन को काम में ले रहे हैं। इसके लिए मैंने ये कस्टमर, प्रोडक्ट और इनवॉइस, ये तीन फंक्शन तीन तरह के एक्टिविटी तैयार की है। कस्टमर के अंदर सिंगल एक ही तरह का एक ही टेबल के अंदर डेटा को सेव किया है। प्रोडक्ट के अंदर मैंने 1-to-1 सेव किया है और इनवॉइस के अंदर 1-to-many फंक्शन का प्रयोग किया है। तो मैं कंट्रोल को, कस्टमर कंट्रोल को काम में लेने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे डेटाबेस के अंदर यहाँ पर कस्टमर है, वो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं है। कस्टमर के अंदर कोई भी तरह का डेटा नहीं है। प्रोडक्ट मास्टर में किसी भी तरह का डेटा नहीं है। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर किसी तरह का डेटा नहीं है। इनवॉइस के अंदर डेटा नहीं है। इनवॉइस डिटेल के अंदर किसी तरह का डेटा नहीं है। अब इनको प्रयोग में लाने के लिए मैं पोस्टमैन का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं सबसे पहले अपने कस्टमर के द्वारा सेव एंड पॉइंट को प्रयोग में लेते हुए मैं काम में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह का ये जेसन एरे के अंदर ये डेटा तैयार किया है और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ पोस्ट के द्वारा, पोस्ट मेथड के द्वारा। यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया, डेटा सक्सेसफुली। देखिए मैंने ये यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली का स्ट्रिंग रिटर्न करवाया था, वो सेव आ गया। अब मैं अपने डेटाबेस में जाके देखता हूँ कस्टमर के अंदर। इसे मैं मेरे यहाँ पे ये 16 नंबर डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है, सेव हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं अगला काम करूँगा कि मेरे शुगर नाम का एक प्रोडक्ट है, वो मैं सेव कर रहा हूँ, जिसे मैं, इसका नेम शुगर है और डिटेल के अंदर मैंने स्टॉक, जो अवेलेबल स्टॉक है उसकी जानकारी दी है। यहाँ पे 200 kg के हिसाब से है, तो मैं उसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसे पोस्ट के द्वारा सेव कर रहा हूँ। सेंड करूँगा मैं उसे। डेटा सेव सक्सेसफुल हो चुका है। मैं देखना चाहूँगा मेरे डेटाबेस के अंदर कि प्रोडक्ट मास्टर के अंदर क्या डेटा आया है। प्रोडक्ट मास्टर के अंदर डेटा आ चुका है 5 नंबर, और प्रोडक्ट डिटेल के अंदर देखना चाहूँगा मैं 200। देखिए यहाँ पे जो इसका डिटेल आईडी 3 नंबर है, वो इसमें सेव हो चुका है, जो कि प्रोडक्ट डिटेल का जो आईडी था वो इस मास्टर के अंदर यहाँ पे आके सेव हो चुका है। अब अगला काम मेरा रहेगा कि मैं इनवॉइस, इसके अंदर एक और आइटम ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैं शुगर के अलावा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ चाय, जिससे कि 100 किलो चाय का हमारे पास में स्टॉक है, वो मैंने लिया और इसे सेंड कर दिया मैंने। डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। मैं मास्टर के अंदर इसको चेक करके देख लेता हूँ क्या मेरे पास में आ चुका है। मेरे पास में सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। दोनों डेटा मेरे सेव हो चुके हैं। प्रोडक्ट डिटेल में भी डेटा सेव हो चुके हैं और प्रोडक्ट मास्टर में भी डेटा सेव हो चुके हैं। अब मैं इसको इनवॉइस के अंदर करना चाहूँगा, जो कि 1-to-many के फंक्शन का प्रयोग, 1-to-many टेक्नोलॉजी का प्रयोग में लिया गया, जहाँ पे बिल नंबर मैंने 101 दिया है। कस्टमर आईडी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जो कि मेरे यहाँ पे आ रखा है कस्टमर 16 नंबर। ठीक है, तो मैं 16 नंबर कस्टमर को बिल जनरेट करूँगा 11/1/2023 के अंदर। डिटेल के अंदर मैं प्रोडक्ट आईडी देता हूँ। मेरे प्रोडक्ट आईडी क्या क्या आ रखा है, प्रोडक्ट मास्टर में देखूँगा 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ
प्रोडक्ट आईडी जो 5 नंबर आईडी है वो 10 किलो दिया है मैंने 25 रुपये के भाव से 1 नंबर सीरियल में। ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी 6 नंबर दिया है मैंने 15 किलो 20 रुपये के हिसाब से 2 नंबर में। ठीक है, इनको मैं पोस्ट मेथड के द्वारा मेरे इनवॉइस यूआरएल के अंदर जिसका सेव एंड पॉइंट के अंदर मैं इसे सेंड करता हूँ। मेरे डेटा सेव सक्सेसफुल हो चुका है। मैं अपने इनवॉइस के अंदर जाके देखना चाहूँगा। इनवॉइस में डेटा आ चुका है और इनवॉइस डिटेल के अंदर देखना चाहूँगा। इनवॉइस डिटेल में डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया है।